बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज हम एडी, बीसी, बीसीई एंड सीई के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम के बारे में भी आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। जब भी हम तारीख़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हम मुख्तलिफ डेट्स को देखते हैं और उन नंबर्स के साथ जो है आपको डिफरेंट नंबर वर्ड्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल एडी है, बीसी, बीसीई या सीई। तो आज हम देखेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। इस कंसेप्ट को हम नंबर लाइन के थ्रू जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नंबर लाइन। नंबर लाइन एक लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इस पे हम नंबर्स को शो करते हैं। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सेंटर में जो है ज़ीरो है और सेंटर के राइट साइड पे हम जो है पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड है इस पे हम नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। यानी ज़ीरो से हम जितना ही जो है पीछे चले जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे, तो हमारे नंबर जो है उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल -2 और -3 को देखें तो -3 जो है -2 से ज़्यादा स्मॉलर है, ज़्यादा छोटा है। इसी तरह हम अगर ज़ीरो से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे जो नंबर्स की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं 1 बाय 1। अब हम देखते हैं कि हम जो है डेट्स को नंबर लाइन पे किस तरह क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास जो है नंबर लाइन है, इस पर हमने जो है सेंटर में ज़ीरो लिया है और ज़ीरो को हमने एज ए स्टार्टिंग पॉइंट यानी एज ए ओरिजिन लिया है, क्योंकि क्रिश्चियन हिस्टोरियन ने जो है जब हिस्ट्री डेवलप की तो उन्होंने हिस्ट्री की डेट्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट में जो है हम नंबर्स के साथ एडी लिखते हैं और दूसरे पार्ट में हम बीसी राइट करते हैं। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो को हम जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कह सकते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो साल है, यानी उसको ओरिजिन माना गया है, स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जितना भी अरसा है, जितनी भी डेट्स हैं, उनको हम एडी के थ्रू जो है डिनोट करते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले का टाइम है उसकी जितनी भी डेट्स हैं, जितने भी साल हैं, उनको बीसी के थ्रू डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 200 एडी है और 400 एडी है। इस तरह से हमारा टाइम जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास जो जितना भी टाइम है ये मॉडर्न टाइम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यानी 400 एडी को अगर देखें आप और 600 एडी को देखें तो यहाँ पे 600 एडी जो है ज़्यादा मॉडर्न है, यानी हमारे ज़्यादा करीब है। इसी तरह हम जब ज़ीरो से बैक जो है मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं पीछे की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास टाइम जो है एंशिएंट आना शुरू हो जाता है। यानी जितना भी हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास टाइम भी ओल्ड आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 बीसी हम देखें और 400 बीसी, तो यहाँ पे 400 बीसी जो है ज़्यादा ओल्ड है, ज़्यादा पुराना है। और अगर 600 बीसी देखें तो यहाँ पे 600 बीसी जो है इन सबसे ज़्यादा ओल्ड है, ज़्यादा पुराना है। तो बेसिकली एडी और बीसी जो है इन टाइम्स को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो है पहले का वक्त को हम कैसे शो करेंगे और जो बाद का वक्त है उसको हम किस तरह से शो करते हैं। अब चलते हैं हम इन वर्ड्स की तरफ कि ये जो वर्ड हैं हमारे पास एडी, बीसी, बीसी, इनका मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो जितना भी वक्त है उसको हम बीसी से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद एडी आता है। एडी जो है एनो डोमिनी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है एयर ऑफ आवर लॉर्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये क्रिश्चियन हिस्टोरियन ने जो है हिस्ट्री डेवलप की थी, तो उन्होंने जो है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को ही सब कुछ मानते हुए, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हुए इस हिस्ट्री को डेवलप किया और उसके बाद की हिस्ट्री जो है उसको एडी से डिनोट किया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है बीसी एंड एडी, ये टोटली जो है सिर्फ एक ही रिलीजन को फोकस करते हैं। जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं उन्होंने सोचा कि हम जो है इन नेम्स को मॉडर्न नेम्स के साथ, यानी जनरल जो है नेम्स के साथ रिप्लेस करते हैं। बीसी की जगह पे जो है बीसीई का वर्ड यूज़ किया गया, मींस बिफोर कॉमन एरा। व्हाट इज़ कॉमन एरा? यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का जो वक्त था उसको
CE यानी कॉमन एरा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बिफोर कॉमन एरा डेफिनेटली ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक्त जो है उसको हम बिफोर कॉमन एरा यानी BCE से डिनोट करते हैं। सो अब हम जो है चलते हैं डिकेड की तरफ कि डिकेड क्या होता है। जब भी हम 10 साल के अरसे की बात कर रहे हैं तो हम उसको डिकेड कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड डिकेड। उसके बाद जब हम 100 ईयर्स के स्पैन की बात करते हैं तो हमारे पास सेंचुरी बनती है, यानी जो 100 ईयर्स का टाइम पीरियड है उसको हम सेंचुरी कहते हैं। इसी तरह 8th सेंचुरी BC से क्या मुराद है, 800 BC से लेकर 701 BC तक जितना अरसा है इसको 8th सेंचुरी में शुमार किया जाता है। एग्जैक्टली 9th सेंचुरी AD, अब हम AD में टाइम को शो कर रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि 801 AD से लेकर 900 AD तक जो अरसा है उसको हम 9th सेंचुरी कहते हैं। और 20th सेंचुरी AD मीन्स 1901 AD से लेकर 2000 AD तक का जो अरसा है उसको हम 20th सेंचुरी कहते हैं। इसके अलावा हम जो है जब एक बड़े अरसे की बात करते हैं, यानी 100 से ज़्यादा अरसा हो, यानी 1000 साल की इसमें आता है, तो उसको हम जो है एक न्यू नेम देते हैं। द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज़ कॉल्ड मिलेनियम, कि 1000 साल का जो अरसा है, जो टाइम पीरियड है, उसको हम मिलेनियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3rd मिलेनियम BC से क्या मुराद है कि 3000 BC से लेकर 2001 BC, यानी ये जो टाइम पीरियड है इसको हम 3rd मिलेनियम कहेंगे। इसके अलावा 8th मिलेनियम है तो उसको हम जो है 8000 BC से लेकर 7001 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम 8th मिलेनियम कहते हैं। और AD में जो है 1st मिलेनियम जो है AD, इसका मतलब है 1 AD से लेकर 1000 AD, यानी 1 AD यानी बिल्कुल स्टार्ट है AD कैलेंडर का। 1 AD से लेकर 1000 AD तक का जो अरसा है उसको हम 1st मिलेनियम कहते हैं। और 2nd मिलेनियम जो है इसका क्या मतलब है कि 1001 AD से लेकर 2000 AD, ये जो सारा अरसा है उसको हम 2nd मिलेनियम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है कंसेप्ट AD, BC, BCE और CE का कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसके अलावा हमने जो है डिस्कस किया सेंचुरी के बारे में, मिलेनियम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंचुरी और मिलेनियम का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स।